आज की खबर यह है कि पंजाब कबीना ने 4 नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदने की मंजूरी जो है वो दे दी। और ये गाड़ियाँ कौन सी होंगी, इनकी मालियत क्या होगी, वो आज की स्टोरी में मैं आपको तमाम तर तफसीलात जो है वो मुहैया करूँगा। फ़ैसला ये हुआ कि SNJD डिपार्टमेंट है पंजाब हुकूमत का, और उनके एक मतहत डिपार्टमेंट है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो पूरे पंजाब के अंदर जितनी भी व्हीकल्स हैं उनकी वो ख़रीदारी के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से और दीगर जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के हवाले से जो बजट है उसकी वो ज़िम्मेदारी लेता है। और इसके साथ ही वो ज़िम्मेदारी लेता है ऐवान वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और दीगर सरकारी महकमों की। तो जिस किसी महकमे ने सरकारी गाड़ी लेनी हो तो वो SNJD से और इस ट्रांसपोर्ट विंग से रब्ता करता है। तो ऐवान वज़ीर आला पंजाब से एक हुक्म दिया जाता है SNJD डिपार्टमेंट को, ट्रांसपोर्ट विंग को, कि हमारे पास गाड़ियाँ जो है वो बहुत कम हैं VIPs के लिए। और अब ये VIPs कौन है? VIPs वो जो कि बैरून मुल्क से मेहमान आते हैं पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उनको VIPs कहा जाता है। और उनके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो ज़रूरी हैं, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी भी और एक उनको सफरी सहूलियात देने के हवाले से। तो अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं वो भी हम आपके साथ जो है वो स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, वो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें जो गाड़ियों की डिटेल्स है, सबसे पहले तो वो मुख्तलिफ जो है कोटेशंस मांगी गई। फ़ैसला ये हुआ कि सबसे पहले तो मर्सिडीज़ बेंज़ और BMW इनकी जो लेटेस्ट सीरीज़ हैं वो गाड़ियाँ ख़रीदी जाएँ। मर्सिडीज़ की सबसे पहले बात करते हैं। मर्सिडीज़ बेंज़ है S680 गार्ड फॉर्मेटिक इन RHD VR10, और इसकी एस्टिमेटेड जो वैल्यू निकाली गई वो 18 करोड़ रुपये। अब ये 18 करोड़ रुपए की एक गाड़ी है। और उसके बाद फिर फैसला किया गया कि कोटेशन मांगी गई कि BMW 706i ये जो है एक्स ड्राइव प्रोटेक्शन ये गाड़ी ख़रीदी जाए। अब ये दो कोटेशन महकमा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मांगी गई, और इसके लिए जो यहाँ पर मुस्तनद जो डीलर्स हैं पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर BMW का और मर्सिडीज़ का, उनसे बाकायदा रब्ता किया जाता है और उनसे मालियत जो है वो भी, इस पर जो एस्टीमेट कॉस्ट है वो भी मंगवाई जाती कि कितना इस पर अखराजात जो है वो आ सकते हैं। तो लिहाजा जो मर्सिडीज़ का था, तो मर्सिडीज़ के ऊपर ड्यूटी टैक्सेस लगा के और BMW के ऊपर लगा के जो उन्होंने रेट निकाला, उसमें BMW की वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि ड्यूटी टैक्सेस भी ज़्यादा आ रहे थे। तो अब जब कल कबीना का इजलास होता है तो कबीना के इजलास में बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी जाती है कि पंजाब के अंदर VIPs के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं। लेकिन उसकी तफसील जो है वो नहीं फराहम की जाती कि आया ये कौन सी गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही हैं और इस पर कितने अखराजात आएंगे। ये मामला जो है वो इसको खुफिया रखा गया। लेकिन हमारे पास अब तफसीलात जो है वो आ चुकी हैं और हमारे पास तमाम सरकारी दस्तावेज़ात मौजूद हैं, और जिस डीलर से ली जा रही है उस डीलर का नाम भी हमारे पास मौजूद है, कितना टैक्स आएगा इस गाड़ी के ऊपर, कितनी मालियत खर्च होगी, वो तमाम तर तफसीलात हैं। अब इसकी तखमीने के ऊपर बात करते हैं। अब फैसला ये हुआ है कि मर्सिडीज़ बेंज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो ख़रीदी जाएंगी और ये बुलेट प्रूफ और आर्म्ड व्हीकल होंगी। अब उसके लिए 18 करोड़ रुपए की एक गाड़ी की कीमत है, और पंजाब हुकूमत इन 4 गाड़ियों पे कितने अखराजात कर रही है, तो उसके लिए 79 करोड़ 54 लाख रुपए वो पंजाब हुकूमत जो है वो खर्च करके ये 4 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वो ख़रीदेगी। अब इसके ऊपर एक गाड़ी की कीमत आप सबसे पहले बात करते हैं। एक गाड़ी की जो कीमत है उसके लिए 18 करोड़ 25 लाख 54,632 रुपये एक गाड़ी की कीमत होगी। मजमूई तौर पर इन गाड़ियों की कीमत जो है वो 73 करोड़ रुपये बताई जा रही है, लेकिन इसमें फिर 6 करोड़ का एक टैक्स जो है वो भी शामिल किया गया है, क्योंकि जब आप ऐसी इंपोर्टेड व्हीकल बाहर से मंगवाते हैं तो उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस जो है वो लाजमी होते हैं। हाँ, एक हो सकता है कि इस पर छूट दे दी जाए, अगर वजारत दाखिला जो है वो इस पर इनको छूट देना चाहिए, FBR इनको छूट देना चाहे, उनका एक लेटर लेके ये डीलर्स जो हैं वो छूट ले सकते हैं। अब बात आती है कि ये गाड़ी ख़रीद कर कौन ख़रीदेगा, किसको टेंडर जो है वो दिया जा रहा है। तो उसके लिए एक मारूफ जो टेंडर है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है मर्सिडीज़ बेंज़ का, जो मुस्तनद एक डीलर है वो है शाहनवाज़ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड। अब उनसे पंजाब हुकूमत ने रब्ता किया और उनको ये जो है वो बाकायदा कोटेशन जो वो दी गई, और उनको बरह रास्त उनको ये कहा गया कि आप ये गाड़ियाँ ख़रीद लें। तो अब शाहनवाज़ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो ये गाड़ियाँ ख़रीदेगी। अब सवाल ये उठता है कि पंजाब में आखिर क्या इतनी ज़रूरत पड़ेगी कि आपको ये इतनी गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदने की जो है वो ज़रूरत है, जिस पे 79 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पंजाब हुकूमत खर्च करने जा रही है। 18 करोड़ रुपए की एक मालियत की गाड़ी आप ख़रीदने जा रहे हैं। इससे पहले भी पंजाब हुकूमत के पास गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो हुकाम का मौक़िफ़ ये है कि उनके पास VIPs गेस्ट आते हैं। हालांकि VIP गेस्ट डेली तो कोई VIP गेस्ट नहीं आता,
आना भी है तो किसी ने कोई 1 साल बाद आ जाएगा या 2 साल बाद आ जाएगा या चंद माह बाद आ जाएगा। तो इस तरह पाकिस्तान या पंजाब के अंदर जो है हमारे वीआईपी गेस्ट आते हैं, तो उनके लिए सफरी सहूलियात की मद में ये गाड़ियाँ जो है वो ख़रीदी जा रही हैं। अगर ये गाड़ियाँ ख़रीदी जा रही तो इससे पेट्रोल के अखराजात जो है वो भी बढ़ेंगे। अगर पहले बात कर ली जाए तो हमारे अंदर पंजाब के अंदर जो पेट्रोल की मद में अखराजात हैं वो बहुत बढ़ चुके हैं। अगर सिर्फ ऐवान वज़ीर आला की बात की जाए तो 12 करोड़ रुपए के सालाना के एक्सपेंडिचर है ऐवान वज़ीर आला पंजाब के, जहाँ पर पेट्रोल की मद में इस साल की जो उन्होंने टेंडर दिया है कि पंजाब के अंदर जो है वो इतना बजट ख़ास तौर पर ऐवान वज़ीर आला पंजाब के ऑफिस के लिए गाड़ियों की पेट्रोल की मद में जो है वो खर्च किया जाएगा 12 करोड़ रुपए, जो कि इससे पिछले माली साल में पहले 2022-23 में 3 करोड़ था और उसके बाद तो 2023-24 में ये 6 करोड़ था, लेकिन अब 12 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। तो लिहाजा अब आप बताएंगे कि कैसा फ़ैसला है पंजाब हुकूमत का? क्या पंजाब हुकूमत को ऐसी महंगी गाड़ियाँ ख़रीदनी चाहिए या नहीं? इस पर आप अपना कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।